आज हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए हमने इनवाइट किया है एस्ट्रल पॉली के मिस्टर हीरानंद सावलानी को। मिस्टर सावलानी जी क्वार्टर बाय क्वार्टर, साल ब साल पूरे मार्केट को बताते रहते हैं कि एस्ट्रल पॉली जो कि पाइप्स में और काफी अनदर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट्स में अभी लीडर होने जा रही है और बहुत बड़ी कंपनी है, वो हमें बताएंगे कि उनके हिसाब से भारत के कंज्यूमर की सेंटिमेंट फिलहाल क्या है, उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री कैसे चल रही है, उन्होंने क्या लगता है कि आगे चल के अगले साल 2023 में क्या हाल होगा इस इकोनॉमी का। सावलानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू नीरज जी, हमको बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंटीमेंट इंडिया का अभी भी बहुत अच्छा है। आप देखिए ग्लोबल इतने सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, पर इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया अभी भी फेयरली बिहेव कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी सेंटीमेंट अच्छा ही रहने वाला है। इंडियन कंज्यूमर की स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पहले जो आज से 15-20 साल पहले जो सेविंग का कंसेप्ट था वो पूरा चेंज हो रहा है। तो अभी लोगों को स्पेंडिंग में इंटरेस्ट हो रहा है। स्पेंडिंग तो छोड़ दीजिए, अभी की यंग जनरेशन तो ऐसी है कि जो सोचती है कि अर्ली स्टेज पे घर ही खरीद ले, तो वो भी काफी चेंज है, वो ईएमआई भरने के लिए भी तैयार है। तो ये सब चीजें बता रही है कि इंडिया के अंदर सेंटीमेंट चेंज हो रहा है। और मेरे हिसाब से तो अगले 10 साल तो पूरे ग्लोब के अंदर इंडिया का ही डंका बजने वाला है। तो हम तो काफी कॉन्फिडेंस है इंडिया को लेके, और इसी को लेके हम लोग तो इनफैक्ट प्री प्लान करके बैठे, और हमने तो हमारी एक्सपांशन एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म करने पे आ गए हैं। तो हमने तो ऑलरेडी एक्सपांशन कर दिया है, और आज की तारीख में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हार्डली 53-52% है। तो हम तो रेडी है ग्रोथ के लिए। तो हमको तो बहुत कॉन्फिडेंस है इंडिया को लेके। तो आपकी कितनी कैपेसिटी थी सावलानी जी और कितनी कैपेसिटी हो गई है? तो हमारी अभी 3.5 लाख मेट्रिक टन के आसपास हमारी कैपेसिटी हो गई है। तो पहले वो करीबन आप समझो तो पिछले 3 साल के अंदर हमने 70 से 80 हजार मेट्रिक टन की कैपेसिटी बढ़ाई है। वाह। और आपने सिर्फ अपने कोर प्रोडक्ट में नहीं बट काफी एडजेसेंट प्रोडक्ट्स में, जैसे कि आपका मेन धंधा जो भी है वो पाइप्स का, उसके अलावा आपने पेंट्स में, अडीजिव्स में और फॉसेट्स में और बहुत सारी जगह पे आपने ये कैटेगरीज बढ़ा दी है। क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर डिमांड इतनी स्ट्रांग होगी? नहीं, हमको तो फुल कॉन्फिडेंस है। जैसे मैंने बताया ना कि हमारी कंपनी तो ऐसा मानती है कि अगले 5 से 10 साल तक ये डिमांड अच्छी ही रहने वाली है। इसीलिए हम लोग एडजेसेंट बिजनेसेस में जा रहे हैं और हमारी ब्रांड को एंकेज कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांड एस्ट्रल तो काफी स्ट्रांग हो चुकी है। आप इंडिया के कोई भी कॉर्नर में चले जाइए। अभी मैं दिवाली के टाइम पे मैं कश्मीर घूमने गया था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने जब देखा कि श्रीनगर जैसे सिटी में और पहलगांव जैसे सेंटर में भी एस्ट्रल के बोर्ड दिखाई देते हैं। तो ये दिखा रहा है कि ब्रांड तो काफी स्ट्रांग है। तो अभी टाइम आया है कि हमको उस ब्रांड को एंकेज करना चाहिए। इसीलिए हम लोग अलग अलग बिजनेसेस पे जा रहे हैं। एडेसिव बिजनेस हमने जब शुरू किया था 2014 के अंदर, तब करीबन 250-250 करोड़ का था। लास्ट ईयर हमने 1000 करोड़ क्रॉस कर दिया, और अगले 4 साल में आप देखोगे तो 2000 करोड़ भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमको कॉन्फिडेंस दे रही है कि डिमांड तो अच्छी है और ब्रांड भी स्ट्रांग है। सिमिलरली अभी रिसेंटली हमने पेंट में एंट्री ली है, रिसेंटली हमने सैनिटरी वेयर और फॉसेक में ली है। सैनिटरी और फॉसेक में भी जब हमने अभी लॉन्च किया है, हमको जिस तरह से विश्वास मिल रहा है हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरों से, वो देख के तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि लोगों ने इतना कमिटमेंट देना चालू कर दिया कि हमारे 34 शोरूम तो रेडी हो गए, 97 शोरूम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और हम मार्च तक तो 500 नए शोरूम बन जाएंगे, जहां पे आप एस्ट्रल की पूरी प्रोडक्ट को डिस्प्ले में देख सकते हैं। हम लोग सैनिटरी वेयर और फॉसेट्स की आप बात कर रहे हैं? सैनिटरी वेयर और फॉसेट के अंदर तो 500 नए शोरूम बनाना पूरा नई ब्रांड के लिए, और वो भी इतने शॉर्टर पीरियड के अंदर, वो भी एक मिसाल है। तो ये सब चीजें हमको कॉन्फिडेंस दे रही है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट बहुत अच्छा है और ब्रांड एस्ट्रल काफी स्ट्रांग है। पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर तो काफी अच्छी डिमांड आने वाली है। सावलानी जी, हमारे जो दर्शक होंगे वो काफी डिटेल होंगे, देश के कोने कोने में होंगे, और उन्हें ये शायद समझने में आसानी होगी अगर आप हमें ये बताएं, एक फाइनल एक दो क्वेश्चन सावलानी जी, के अभी एस्ट्रल पॉली जिस जिस रेवेन्यू के कतार पे हैं या जिस लेवल्स पे हैं या प्रॉफिट के जो लेवल्स पे आप हो, आपको क्या लगता है कि अगले 3 साल में ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऊपर जाए, डिमांड ज्यादा होए, मार्जिन्स अच्छे होए, उस हिसाब को सब गिनते हुए आपके अनुमान से आप कहां तक की बिक्री कर पाएंगे? आपको क्या लगता है आपका सेल्स ग्रोथ और आपका प्रॉफिट ग्रोथ कितना हो सकता है 1 2 3 साल में? तो हमने गाइडेंस दिया हुआ है कि हम 5 साल के अंदर हमारा रेवेन्यू डबल करने वाले हैं।
जो हमने यहाँ से लेके 5 साल पहली में। बार हमने FY21 में प्रेजेंटेशन में 5 साल का व्यू दिया है, हाँ लेकिन जी। अगर पहले 2 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी ज्यादा है। तो हम तो उस अगर रन रेट से जाएंगे तो शायद 5 साल नहीं, करीबन 3.5-4 साल में ही डबल हो जाएगा। तो कीप फिंगर क्रॉस। हमको भी नई प्रोडक्ट से काफी उम्मीदें हैं। जैसे मैंने बताया, हमने वॉल लॉन्च किया, वाटर टैंक लॉन्च किया है, ड्रेन प्रो लॉन्च किया हुआ है, सैनिटरी वेयर फॉसेट किया है, पेंट है, ये सब नई प्रोडक्ट है हमारे लिए। तो उसका अगर कंट्रीब्यूशन ये जो रन रेट से अभी शुरू हुआ है उस रन रेट से मेंटेन होगा तो हम काफी फास्ट ग्रो कर सकते हैं। और हमारा गाइडेंस जो 5 साल का हमने दिया है वो शायद हम अर्ली मीट कर लेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टरों को ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए और हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि ये एस्ट्रल कंपनी जिसने 2007 में आईपीओ लेके आए थे, जो हमने वहां से लेके अभी तक करीबन 2007 से 2022 तो 15 साल में हमने लोगों के पैसे 400 गुने किए हैं, 400 टाइम। तो मतलब रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से तो करीबन 40 से 45% सीएजीआर हमने आईपीओ से लेके अभी तक 40-45% सीएजीआर रिटर्न दिया हुआ है। वाह। तो सवलानी जी, क्या आपको लगता है कि आपका जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो हाई टीन्स या उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है अगले 4-5 साल के लिए, अगर ये इंडिया का डेकेड है तो, और आप इतने सारे नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं तो? अगर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहा और हाँ जी। नई प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, क्योंकि इट्स टू अर्ली, क्योंकि जब आप नई प्रोडक्ट में जाते हो ना तो इनिशियली आपको टीचिंग प्रॉब्लम भी आते हैं, तो हाँ उसकी जी। वजह से थोड़े चैलेंजेस भी आते हैं। एडेसिव में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम फास्ट ट्रैक पे जा रहे थे, ऑल ऑफ सडन हमको लगा कि भाई हमारा नेटवर्क हमको चेंज करने की जरूरत है, तो हमने पूरी स्ट्रेटेजी चेंज की। तो उसकी वजह से हमारा 1 साल ग्रोथ खत्म भी हो गया था, ऑलमोस्ट स्लाइटली माइनस में भी चले गए। तो टीचिंग इश्यूज भी आते हैं नई प्रोडक्ट को लेके। तो वो सबको ध्यान में रखते मैं इतना बोल सकता हूं कि हम काफी कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ही ग्रोथ करेंगे। इसीलिए पहली बार मैनेजमेंट ने 5 साल का डबल का गाइडेंस दिया था। बाकी हम लोग कभी भी लॉन्ग टर्म गाइडेंस नहीं देते, पर इतना बराबर। कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट के अंदर, तभी हमने ये गाइडेंस दिया। तो मेरे ख्याल से अच्छा ही करेंगे। इनिशियल रिस्पॉन्स तो नई प्रोडक्ट को लेके काफी अच्छा हुआ। प्लास्टिक स्टोरेज टैंक ये सेकंड ईयर है हमारा और हम लोग 100 करोड़ क्रॉस करने जा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि ब्रांड एस्ट्रल की स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर बहुत बड़ी है। उसको हमको खाली एनकेश ही करना है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस तो है हमारे ऊपर तक। हम जिस तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट के अंदर, आज की तारीख में भी आप बाजार में जाके किसी को भी पूछिए कि पाइप के अंदर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट किसकी है, तो एस्ट्रल का नाम सबसे टॉप पे आता है। तो ये सब चीजें हेल्प करेगी हमको। कीप फिंगर क्रॉस। हम ज्यादा मिसगाइड नहीं करना चाहते इन्वेस्टरों हाँ को जी। बहुत सारी बड़ी होप दिखा के। तो थोड़ा टाइम दीजिए हमको, हमारी नई प्रोडक्ट को सेट होने दीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस हमारा गाइडेंस देते रहेंगे। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद सवलानी जी, और आपको और आपकी टीम को 2023 के साल के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और दर्शक, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और एक और मार्केट के दिग्गज से, कॉर्पोरेट दिग्गज से वार्तालाप के जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।